संकट में उद्धव ठाकरे की सरकार। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। आज ठाकरे साहब या उनकी पार्टी शिवसेना उसी प्रकार से छटपटाहट में है जैसे सांप मरी गायब हो जाने पर छटपटाहट में रहता है। उद्धव जी माने जाने हिंदूवादी नेता स्वर्गीय बाला साहब जी के इकलौते सुपुत्र हैं। बाला साहब जी ने शिवसेना की स्थापना हिंदुत्व और सनातन की लड़ाई लड़ने के लिए किया था। जब तक वो जीवित रहे हिंदुत्व और सनातन के लिए लड़े, लेकिन उनके मरने के बाद उनके उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे जी शिवसेना के प्रमुख पद पे अपने को आसीन किया। विगत 5 महीना पूर्व विधानसभा का चुनाव हुआ। चुनाव तो उन्होंने बीजेपी से गठबंधन करके लड़ा, लेकिन परिणाम निकलने के बाद बीजेपी को छोड़ करके वे उन दलों के साथ संगठन कर लिया जिनके साथ बाला साहब कभी सोचे भी नहीं रहे होंगे। उद्धव जी के सहयोगी दल कांग्रेस और एनसीपी है, जो दोनों हिंदुत्व और सनातन धर्म के प्रबल विरोधी हैं। एनसीपी आतंकवादियों का मित्र है और उन्हीं के सहयोग से ये मुख्यमंत्री पद पे आसीन हुए। मित्रों, 28 मई इनके पद की अंतिम तिथि समझ में आती है, क्योंकि ये जब मुख्यमंत्री बनाए गए अपनी चाल और हरकत से, तो उस समय किसी सदन के सदस्य नहीं रहे। तो संविधान में हमारी व्यवस्था है कि हम मुख्यमंत्री किसी को बना सकते हैं, लेकिन 6 महीना के अंदर उसे चुनाव लड़ करके किसी न किसी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। तो वह तिथि 27 मई है। 27 मई तक दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य इनको होना आवश्यक था। मित्रों, चुनाव होता, सदस्य होते न होते वो तो बात की चीज थी, चुनाव होता तो ऐसी स्थिति आती। लेकिन देश पर कोरोना का संक्रमण प्रभावी है, जिसके लिहाज से चुनाव आयोग ने चुनाव कराने से अपने को असमर्थ समझा और चुनाव न कराने का निर्णय ले लिया। और जब चुनाव नहीं होगा तो किसी सदन के सदस्य हो नहीं पाएंगे। तो इन लोगों ने किया क्या कि 9 अप्रैल को एक प्रस्ताव बना करके महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को दिए और आवेदन किए कि आप 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं, मुख्यमंत्री उद्धव जी के ऊपर खतरे हैं, चुनाव होना संभव नहीं है, तो उनको एक सदस्य मनोनीत कर लिया जाए। लेकिन राज्यपाल महोदय ने अभी तक आज तक कोई निर्णय नहीं लिया और अंत तक अंदाजा यह है कि कोई निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि राज्यपाल वह जो 2 सदस्यों का मनोनयन करता है
वह सरकार के प्रस्ताव पे नहीं करता। वह कला, संस्कृत, विज्ञान आदि क्षेत्रों से चयन करता है। उसमें से उद्धव जी नहीं आते। उद्धव जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के कहने पर मुख्यमंत्री को मनोनयन कर लिया जाए यह संवैधानिक नहीं है। ऐसी स्थिति में आज उद्धव जी की कुर्सी, उनका मुख्यमंत्री पद खतरे में पड़ा हुआ है। तो मित्रों, इसके लिए शिवसेना के तमाम तर नेता राज्यपाल पर अपना दबाव बनाने के कुचक्र चल रहे हैं, लेकिन राज्यपाल महोदय पर अभी तक इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और अंत तक नहीं पड़ने की संभावना है। ऐसी स्थिति में अब यह लगता है कि उद्धव जी के पाप का घड़ा भर चुका है और अब वो फूट जाएगा, क्योंकि उद्धव जी जिस शिवसेना के प्रमुख हैं, उस शिवसेना का प्रमुख कार्य यह है कि सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की रक्षा करना। इन्होंने अपने पार्टी के सिद्धांतों के विपरीत कार्य किया और जिसका परिणाम इनको परमात्मा देने जा रहा है। और निश्चित तौर से 27 तारीख को उद्धव जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना होगा। अब सवाल इस बात की रही कि क्या उद्धव जी इस्तीफा दे देंगे तो उनके स्थान पर कोई मुख्यमंत्री बनेगा। तो ऐसी स्थिति में उद्धव जी कांग्रेस के प्रमुख जो नायिका हैं इस समय, उनके तलवे चाट रहे हैं और पूरा प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी अन्य को मुख्यमंत्री कुछ दिन के लिए बना दिया जाए और चुनाव होने के बाद पुनः वह पद मुझे दे दिया जाए। लेकिन मित्रों, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना सब लोग अपनी अपनी अलग बैठक कर रहे हैं और उन बैठकों से यह आभास होता है कि अब शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में संभव नहीं है और उद्धव जी मुख्यमंत्री पद पर अब कदापि नहीं रहेंगे। 28 तारीख को इनके मुख्यमंत्री पद का अंतिम दिन होगा। जय हिंद, जय भारत।